नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज की घटना लगभग 1567 के बाद की बात की है। चित्तौड़गढ़, जिसे सभी दुर्गों का राजा कहा जाता था, सभी किलों का राजा कहा जाता था, क्योंकि उसकी बनावट इतनी दुरुस्त थी कि कोई भी शासक हो, उसकी पहली नजर चित्तौड़ की सुरक्षा को देखते हुए ही उस पर गई थी। इतनी सुदृढ़ व्यवस्था, इतनी सुरक्षित पृष्ठभूमि कि किसी भी शासक का मन लुभा जाए। यही कारण थे कि एक से एक बार चित्तौड़ में जौहर और केसरिया, जिसे हम मिलकर साका कहते हैं, एक से बढ़कर एक बार होते रहते हैं। आज की घटना उस समय की थी जब चित्तौड़ के महाराजा उदय सिंह अपने किले में मौजूद नहीं थे और दुर्ग की सुरक्षा का भार जयमल मेड़तिया और पत्ता सिंह चुंडावत को देकर बाहर गए हुए थे। जयमल मेड़तिया की बहन फूल कंवर का शादी पत्ता के साथ होता है और मेड़तिया का जो मेड़ता क्षेत्र था जहां से वो बिलोंग करते थे, उसको 1562 में अकबर ने अपने अधीन कर लिया था। मुगल शासक अक्सर इस दांव पर होते थे कि कब किसी किले को वो हड़प पाए, और जब अकबर को इस बात का पता चलता है कि उदय सिंह अभी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, तो अपने सेनाओं को लाकर चित्तौड़गढ़ किले के बाहर रख देते हैं। एक लालच भरा पत्र लिखते हैं जयमल मेड़तिया को कि मेड़तिया, तुम इस किले को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें तुम्हारा मेड़ता क्षेत्र लौटा देंगे। मेड़तिया ने उसे नकार दिया। फिर एक और खत भेजा जाता है कि अगर सिर्फ मेड़ता क्षेत्र को नहीं चाहते हो तो मेड़ता के साथ साथ नागौर क्षेत्र को भी ले लो, पर चित्तौड़ का किला तुम हमारे हवाले कर दो। उसका जवाब जयमल ने बड़ी ही अद्भुत तरीके से दिया था। उन्होंने जवाबी खत में अकबर को लिखा था कि मेरी ये जो भूख है वो न तो मेड़ता न ही नागौर से मिटने वाली है। अगर वो मिटेगी तो सिर्फ और सिर्फ चित्तौड़गढ़ के किले की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर ही मिटेगी। अकबर को अंदेशा लग जाता है कि जयमल मेड़तिया सरेंडर करने वालों में से नहीं थे, और फिर एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ में युद्धों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तकरीबन 8 माह तक हर दिन अकबर की सेनाएं चित्तौड़गढ़ पर हमला करती हैं और चित्तौड़ के किले के अंदर के सैनिक उसका जवाब देते हैं। दिन में किले टूटते हैं, रात को फिर से बन जाते हैं। हर दिन किलों को तोड़ा जाता है और बाहरी दीवारों को फिर से जयमल के नेतृत्व में सैनिकों ने बना दिया करता था। इसके बाद एक दिन की बात है कि जयमल मेड़तिया किले की जो बनावट थी उसको दुरुस्त करा रहे थे कि अकबर की नज़र उस पर जाती है और अकबर ने अपने बंदूक से उठाकर एक जहरीली गोली उनके पैर में दे मारी। जयमल मेड़तिया तो बिल्कुल घायल हो जाते हैं और अब यूं लगने लगता है कि इतने दिन भी बीत गए थे, किले को बाहर से मुगलों ने घेर कर रखा था, तो रसद के जो सामान थे वो भी खत्म होने लगे थे। मतलब अब सरवाइव कर पाना भी उनके लिए एक चुनौती था। फिर वही आखिरी कदम, फिर से एक बार साका, यानी कि एक तरफ महिलाओं को जौहर करना था और दूसरी तरफ पुरुषों को केसरिया के लिए आगे आना था। लेकिन उस जौहर के विचित्र दृश्य को समझिएगा। जयमल की बहन फूल कंवर जौहर का नेतृत्व कर रही हैं, जिनके पति हैं पत्ता सिंह चुंडावत। और पत्ता सिंह चुंडावत के दुर्भाग्य को समझिए कि उस जौहर में न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि उसकी मां और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। अपनी मां, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को आग के हवाले कर कर पत्ता सिंह चुंडावत बिल्कुल एक ऐसे योद्धा की तरफ वहां से आते हैं जिन्हें न तो अपने जीवन से कोई मोह था, नहीं अपने परिवार से, क्योंकि अपनी परिवार की आहुति तो वो चित्तौड़गढ़ के जौहर कुंड में देकर आए थे। एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ में तीसरे क्रम का साका होता है, तीसरे क्रम का जौहर होता है और फिर से पुरुषों ने केसरिया करने का निश्चय कर लिया था। उधर जयमल, जिनके पैर में गोली लगी थी, बिल्कुल बुरी तरीके से घायल था, उनका पैर अब काम नहीं कर रहा था। वो कहते हैं
कि आज जब चित्तौड़गढ़ के किले का निर्णायक युद्ध होने वाला है तो मेरी मजबूरी को समझिए। मैं अपने पैरों के सहारे युद्ध भूमि में भी नहीं जा रहा हूं। ऐसे में एक वीर सैनिक कल्लाजी राठौर कहते हैं कि महाराज, किसने कहा कि आज के युद्ध में जयमल मेड़तिया अपनी तलवार को नहीं लहरा पाएंगे। आप हमारे कंधे पर बैठिए। यदि पत्ता सिंह चुंडावत रणक्षेत्र के सैनिकों का नेतृत्व करेंगे तो आप हमारे कंधे पर बैठ के उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। गौर करने वाला है वो दृश्य जब जयमल मेड़तिया कल्लाजी राठौर के कंधे पर बैठ के चारों भुजाओं में, दो भुजा कल्लाजी राठौर के और दो भुजा जयमल मेड़तिया के, चारों भुजाओं में तलवार लिया हुआ वो दृश्य बिल्कुल रणचंडी के दृश्य से कम नहीं था। लग रहा था साक्षात मां काली अपने चारों भुजाओं में चार तलवारें लेकर लहराते हुए हैं। सुबह से शाम तक का वो युद्ध जिसमें 8,000 राजपूती सैनिक 40,000 मुगलिया सैनिक को काट देते हैं। शाम होते जब लाशों की गणना की जाती है तो कुल 48,100 बरामद होते हैं। अकबर का सिर चकरा जाता है कि इतनी बड़ी क्षति सिर्फ 8,000 राजपूतों ने पहुंचाई कैसे। झुंझलाकर जब किले में प्रवेश करता है तो वो देखता है कि वहां सिवाय राख के और कुछ नहीं था। उधर अकबर की झुंझलाहट इतनी बड़ी हुई थी, ना तो कोई धन दौलत मिल रहा था, न ही कोई स्त्रियां। मतलब जिस शासक को भारत के इतिहास में महान शासक का दर्जा दिया गया, जिसके नाम के पहले द ग्रेट लगाया गया था, उसकी सोच को देखिए, उसकी आक्रांता को समझिए कि जब वो हमले करता था तो उसका टारगेट सिर्फ क्षेत्रों को जीतना नहीं बल्कि वहां की महिलाओं एवं बच्चों को भी लूटना था। ये सच्ची घटनाएं हैं, इनके प्रूफ आप चित्तौड़गढ़ में जाकर देख सकते हैं। इसकी छवि चित्तौड़ के कण कण से दिखती है। फिर क्या था, एक बार फिर से अकबर के सैनिकों ने निर्दोष किसानों और मजदूरों में लगभग 30,000 के संख्या में मौजूद किसानों का बड़ी ही बुरी तरीके से, बड़ी ही कुकर्म भरे स्वभाव के साथ सबकी बलि चढ़ा दी, सबकी हत्या कर दिए गए। उन 30,000 किसानों का, जो कि चित्तौड़गढ़ के किले के शासक के भरोसे अपना जीवन यापन करते थे, जो बिल्कुल बेकसूर थे, उनको वहां पे काट दिया जाता है। और आज उस शासक को हम एक महान शासक की संज्ञा देकर बैठे हैं। कमेंट बॉक्स में कई ऐसे भाई आएंगे जो फिर से चिल्लाएंगे कि सामने वाले ने दबाकर हुक्म किया, सामने वाले ने बिल्कुल भारत के सीने पर चढ़ के राज किया, और आज आप एक ऐसा इतिहास बतला रहे हैं जिसकी पुष्टि नहीं है। पुष्टि होती नहीं है, पुष्टियों को खोजना पड़ता है, इतिहास को खोजना पड़ता है, तब जाकर इतिहास पता चलता है। हमें हड़प्पा कालीन इतिहास का भी पता तब चला जब हमने उस पर शोध किए थे। उम्मीद है वीर राजपूतों को समर्पित, जयमल पत्ता और कल्लाजी राठौर को समर्पित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अनकही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।